तो गाइस लेट्स स्टार्ट। येस्टरडे हमने देखा कि मनी के कुछ प्राइमरी फंक्शन भी होते हैं और सेकेंडरी फंक्शन भी होते हैं, और आज हम लोग देखने वाले कि मनी जो है उसके कंटिंजेंट फंक्शन भी होते हैं, मतलब विच डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। कंटिंजेंट मतलब, कंटिंजेंट फंक्शन मतलब आप एक तरह से इस तरह से देख लो, अगर आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलोगे ना, अगर हम लोग अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में जाएंगे, तो कंटिंजेंट मतलब क्या होता है पता है? ऐसा असेट या कंटिंजेंट लाइबिलिटी में बोल रही हूँ, ठीक है, अकाउंट्स के टर्म में। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब होता है कि ऐसी लाइबिलिटीज विच डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये कुछ ऐसे फंक्शन है विच डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। समझ में आया क्या एवरीवन? ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो डिपेंड करते हैं। ओके नाउ, या फिर आप इसे बोल दो दीज आर ब्रॉडर लेवल हायर अथॉरिटीज के ये फंक्शन है, दैट्स इट। ठीक है, अपने फंक्शन नहीं है, हायर अथॉरिटीज के हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेजरमेंट करते हो यहाँ पे नेशनल इनकम का, ओके, आप यहाँ पे क्रेडिट ये करते हो, बेसिस ऑफ क्रेडिट है ये। मनी अगर नहीं होगा तो क्रेडिट पॉसिबल नहीं है, मतलब उधारी देना पॉसिबल नहीं है, आप समझ रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद में जमीन है तो जमीन पड़ी रहेगी, जमीन को बेचेंगे कैसे अगर पैसा नहीं है तो इट विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू वेल्थ। वेल्थ मतलब असेट, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, गोल्ड हो गया आपका, बिल्डिंग हो गई, कोई ज़मीन हो गया, ये सारी चीज़ें आपके वेल्थ में आती है। ठीक है जी, ओके। एंड लास्टली आप यहाँ पे एस्टिमेट करते हो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमी के वेरिएबल्स भी एस्टिमेट करते हो आप, मतलब कितना नेशनल इनकम है, कितना अग्रीगेट डिमांड है, कितना टोटल सप्लाई है इंडिया लेवल पे, कितना टोटल इनकम है, कितनी टोटल सेविंग्स है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग मनी के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, चलो मुझे अभी एक बात बता दो। यस डियर, मैंने देखा, आपका मैसेज देखा था, ठीक है, चिंता मत करो आप। रोनाल डन, चलो जी। तो कंटीजेंट फंक्शंस की तरफ अगर हम लोग आते हैं, तो कंटीजेंट फंक्शंस को आप थोड़ा सा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लेकर थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक रिकॉल करते हैं। प्राइमरी फंक्शंस, मुझे एक बात बताओ, आपको इस तरह से लर्न होता है क्या? आप कभी ऐसे बोलते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है, तो आपने यहाँ पे SST किया था एंड यहाँ पे नकली किया था, ठीक है। तो अगर इसको आप मितसच इस तरह से अगर आप बोलोगे तो फिर एक जस्ट टेक्निक थोड़ा सा याद होने के लिए, पूरी चार्ट्स आप इस छोटी सी टेक्निक से अगर आप पूरा चार्ट एक साथ में बना सकते हो तो वेल एंड गुड है यार। पहला क्या था? मेजरमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर क्या है बोलो ना, चार्ट देखो फटाफट से, चार्ट की तरफ चलो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाद में क्या बोलोगे? वैल्यू, वैल्यू का मेजर करना। गाइस चिंता मत करो, यहाँ पे भी वैल्यूज है, यहाँ पे भी वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे एक में वैल्यू, यहाँ पे दो में वैल्यूज है, ओके। मेजर ऑफ वैल्यूज, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट्स, ओके। उसके बाद में नेशनल इनकम, सी से हो जाएगा तुम्हारा, सी से क्या होगा? क्रेडिट, बेसिस है वो क्रेडिट का। एल से क्या होगा? लिक्विडिटी है वो आपके वेल्थ के लिए, ठीक है। एंड लास्टली योर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। डन, पॉइंट्स लर्न है एवरीवन। गाइस अगर ये चार्ट आपको बनाने बोला है तो आप खुद से बना सकते हो। चलो फटाफट से एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे, बना के दिखाओ, चार्ट बना के दिखाओ एवरीवन। जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं आपसे लेक्चर्स में वो आपने करना है, ठीक है, कंपलसरी करना है। चलो सच नकली, ठीक है, मीत सच नकली, इस तरह से मराठी में भी होता है। नाउ एम से क्या है? मीडियम है वो एक्सचेंज का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आप क्या बोलोगे? मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे भी एक है वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे दो वैल्यू, तो कंफ्यूज मत हो कि मैम वैल्यू है क्या बार बार। मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे क्या बोलोगे आप?
TSS बोलना है या SST बोलना है, बोल दो, जैसा भी बोलोगे। डेफर पेमेंट, उसके बाद में स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे, नेशनल इनकम फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बेसिस फॉर क्रेडिट है वो, यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर वेल्थ है, लिक्विडिटी फॉर वेल्थ, फिर यहाँ पे है एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो गाइस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंटीजेंट फंक्शंस आता है तो भी ये डायग्राम बनाओगे, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शन पूछा है 2 मार्क के लिए तो भी एटलीस्ट आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आओगे। इन एनी सिचुएशन आपके डायग्राम्स आने चाहिए नोट्स में, ठीक है। पॉइंट्स लर्न है एवरीवन। चलो अब आ जाओ अंदर के कंटेंट पे, ये नकली के कंटेंट्स में आ जाता है फटाफट से। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनले के हिसाब से इन द मॉडर्न पीरियड जो मनी है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। मैडम ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं गाइस? फर्स्ट लेक्चर बेसिक के जो लेक्चर्स थे, टॉपिक जो 1 था अपना 0 and 1 जो भी है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है, यस और नो? याद है किसी को इकोनॉमिक के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? These are those transactions which are on the basis of आपके मनी के टर्म्स में होते हैं, याद आ रहा है? यस और नो बोलो फटाफट से। यस, ओके। तो प्रोफेसर किनले के हिसाब से मॉडर्न पीरियड में मनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सबसे सिंपल पार्ट है, ठीक है। सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में सबसे मनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। नेशनल इनकम में आके क्या बोलोगे आप? नेशनल इनकम को आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, ओके, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे होती है मुझे बताना, नेशनल इनकम होती कैसे? वो याद है ना, प्रोडक्शन वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि वो जो बंदा था हमारा जो क्या है नीलकमल, वो सबके पास गया था नेशनल इनकम पूछने, किसी ने मतलब अपनी इनकम पूछने, तो ये बड़े बड़े लोगों ने उसे अपनी इनकम नहीं बताई, फिर वो आता अपने टीचर्स के पास में, हरीश सर ने भी उनको अपनी इनकम नहीं बताई, तो फाइनली वो जाता है वापस से सीतारमन जी के पास में कि मैम आप बताइए मैं नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करूँ। तो वो उन्होंने क्या बताती हैं, वो उनको क्या बताया कि भाई प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी ये जो लकी है, लकी को जितना भी पैसा देते हो, जितना भी रिवॉर्ड देते हो, लकी को जो भी रिवॉर्ड दिया जाता है रवीप के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में क्लासिफाई होती है। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? लेक्चर नेशनल इनकम वाला पार्ट याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह से बताया था। नेशनल इनकम बोला तो प्रोडक्शन वर्ड आना ही आना है, यस और नो? और अगर प्रोडक्शन आया तो प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। और ये जमीन के बदले में रेंट दिया जाता है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर को वेजेस, और इधर क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए मतलब कैपिटल मतलब अगर अपन ने किसी से पैसा लिया, उधारी लिया, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे। और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, दैट्स इट, डन। याद है वही चीज लिखा है कि इन प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी रिवॉर्ड्स होता है लकी का, दैट इज रवीप, आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, डन। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि नेशनल इनकम को मनी के टर्म में किया जाता है एक्सप्रेस, और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी ये लकी होता है, लकी का जो रिवॉर्ड होता है रवीप, अच्छा आप लकी रवीप एग्जाम में नहीं लिखोगे, बहुत पाप पड़ेगा, वो एग्जामिनर सीधा क्रॉस करके 0 देगा। रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कॉमा कैपिटल, कॉमा एंटरप्रीनियर आर दैट, अच्छा रिवॉर्ड्स फॉर बोला है ना आपने, दैट इज, इनका रिवॉर्ड्स क्या हो जाएगा, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज ऑल आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? डन दिस 2 पॉइंट्स, ओके। चलो फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट, नकली का N हो गया अब C, ठीक है। बेसिस है वो क्रेडिट का। गाइस यहाँ पे क्या बोलोगे आप? कौन देता है क्रेडिट मार्केट में? कौन इश्यू करता है? बैंक। आप डिपॉजिट करते हो पैसा, यही पैसा डिपॉजिट किया हुआ बैंक सामने देती है, सामने वाले को लोन इसी से ही देती है। क्रेडिट मतलब क्या? उधारी देना। उधारी मतलब क्या? लोन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब आप क्या बोलोगे? जो आपको पता है वही बोलो। कौन डिपॉजिट करता है पैसा? पीपल डिपॉजिट देयर मनी इनटू बैंक्स
एंड कॉमर्शियल बैंक यूज दिस डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट मनी, टू क्रिएट क्रेडिट मनी, बैंक मनी, याद आ रहा है? यस और नो? डन टिल या? अच्छा, सबसे इजी टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है? सबसे इजी टॉपिक है डियर, इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या बोलेंगे कि विदाउट मनी इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट क्रेडिट। ऑब्वियसली गाइस, मनी नहीं है तो फिर क्रेडिट कहाँ से देंगे अपन? फिर दस इट इज पॉसिबल, दस इट प्रोवाइड लिक्विड बेस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, ठीक है? इसलिए ये क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग क्रिएट कर सके क्रेडिट मनी, उधारी दे सके। उधारी में उधारी का पैसा बोलते हैं ना से, तो क्रेडिट मनी दे सके, क्रेडिट मनी को क्रिएट कर सके, उसके लिए ये लिक्विड बेस है। मनी फॉर्म द बेस फॉर द क्रेडिट सिस्टम इन द इकोनॉमी। चलो आ जाओ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे लर्न करने के लिए, लर्न नहीं हो रहा है। सबसे पहले पीपल क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी? यही डिपॉजिट यूज करेगी टू क्रिएट क्रेडिट मनी। फर्स्ट पॉइंट हुआ। विदाउट दिस क्या बोलते हैं, विदाउट मनी क्या बैंक क्रेडिट दे सकती है? बोलो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो क्रेडिट क्रिएट कर पाए। अगर पैसा ही नहीं है तो क्रेडिट कहाँ से देगी? ऑब्वियसली ये क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है, और ये बेस प्रोवाइड करता है फॉर द एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी लेवल के लिए ये क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड करता है। डन दिस 4 पॉइंट्स। क्रेडिट बोला तो पीपल, डिपॉजिट, बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट करती है। पैसा नहीं होगा तो क्रेडिट मनी क्रिएट नहीं करेगी बॉस, क्रेडिट मनी नहीं क्रिएट, अच्छा ये क्रिएट हो जाएगा तो ये जो पैसा है, ये जो क्रेडिट मनी है, ये लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है। डन एवरीवन, और ये पूरे इकोनॉमी के लिए करता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है यार, इजीली लर्न होता है, चिंता मत करो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है टू वेल्थ। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, बोलो जी। गाइस, मनी जो है इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। ओके, आप मनी को, पैसे को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी एक एसेट में। फॉर एग्जांपल से लैंड, जमीन वेल्थ है। वेल्थ की डेफिनेशन ना ब्रॉडर है, ठीक है? मनी जो है इट्स कंसाइज। वेल्थ में सब कुछ आ गया, वेल्थ में आपका पैसा भी आ गया, वेल्थ में तुम्हारा क्या बोलोगे आप, शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर्स, योर लैंड, योर बिल्डिंग्स, योर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो वेल्थ है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये बात क्लियर है? तो मनी को आप इजीली वेल्थ के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इसको ब्रॉडर टर्म यहाँ पे लिखूँ, मनी को हम वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं, और इस वेल्थ को हम इजीली मनी के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। वापस इसको बेच भी सकते हैं कोई भी एसेट को, यस और नो? अगर मैंने यहाँ पे लैंड लिया, जमीन खरीदा, ये जमीन को मैं खरीद के वापस बेच भी तो सकती हूँ, वही चीज़ तो बोला है। या फिर अगर मैंने यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी ली है, तो हम लोग ये गोल्ड की ज्वेलरी को पहले हमने खरीदा और बाद में इसको वापस से कन्वर्ट भी तो करवा सकते हैं, वही चीज़ है डियर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, सबसे बहुत लिक्विड एसेट होता है। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू वेल्थ, बोल दिया। फिर एनी एसेट, एंड एनी एसेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मनी। मनी को एसेट में एंड एसेट को वापस से मनी में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स इट, बस वही एग्जांपल जो भी अपन ने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि फॉर एग्जांपल एक परचेज, कोई एक पर्सन ने गोल्ड परचेज किया है, एंड इफ यू वांट्स टू सेल, वो अगर उसको बेचना चाहता है और अगेन वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना चाहता है, तो बिल्कुल वो कर सकता है। मतलब रुपए से उसने गोल्ड खरीदा, ये गोल्ड को बेच के पैसा आया, और ये पैसे से वापस से वो शेयर्स खरीदना चाह रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये एग्जांपल्स बेटर वे, ठीक है? डन थर्ड पॉइंट एवरीवन, थर्ड पॉइंट डन। थर्ड कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है? चलो, एंड योर लास्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या हो जाता है? इंडिविजुअल, बोलो, इंडिविजुअल, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, बोलो।
पूरा उसका एक टेक्निक था, कुछ याद आ रहा है क्या? पूरा एक टेक्निक था उसका, पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, इंडस्ट्रीज, सारी चीजें थी उसमें, भूल गए? ओके कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। कहाँ पे लिखा होगा अपन ने? स्टार्टिंग में ही था वो चीज़। गई आपको याद आ रहा है मैं कौन से वाले पार्ट की बात कर रही हूँ? पहले तो ये बताओ। एक टेक्निक दी थी आपको लर्न करने के लिए, जहाँ पे डेफिनेशन है ना डियर, यहाँ पे ये डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं आपके। कहाँ गया ये? माइक्रो, ये वाले पार्ट की बात हो रही है। पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम। अरे पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, आई एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। याद आ रहा है क्या? यस और नो? याद आ रहा है? अपने इस तरह से कुछ टेक्निक से अपन ने किया था कि पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, फिर इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, क्योंकि डेफिनेशन है वो कनित बोल्डिंग की। एज इट इज लर्न करना है आपको, एज इट इज लर्न करना है डियर, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, बाद में इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट्स इट। इतना ही तो था। यस ओके चलो। ऑब्वियसली यार याद नहीं आता तो एक ड्यूटी बन जाती है आपको याद करवाने की। चलो तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें लिख दोगे। क्या क्या है तुम्हारा? अभी वापस से बोलो ज़रा, वापस से बोलो। पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। ये है कनित बोल्डिंग की डेफिनेशन। याद आ रहा है? और यहाँ पे क्या बोलोगे आप? यहाँ पे कोई एज इट इज एज सच कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। यहाँ पे आप बोलोगे कि क्या बोलोगे? अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट नहीं, यहाँ पे एक चीज़ था, याद आ रहा है? यहाँ पे भी एक स्टोरी बनाई थी अपन ने। जॉब होगी तो, याद आ रहा है? अरे यस और नो? जॉब होगी मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब होगी तो इनकम होगा, नेशनल इनकम, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जॉब होगी, इनकम होगी। इनकम होगा तो हम लोग कुछ कंज्यूम करेंगे, टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ बचाएंगे, कुछ सेविंग करेंगे। जो सेविंग बड़ी हो जाएगी तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये गई ये वही है, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में क्या है? टोटल आउटपुट। याद आ रहा है? बाद में उससे कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे। तो गई दीज आर योर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड दीज आर योर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक जो भी वेरिएबल्स है ना, ठीक है, ये सब के सब मनी के टर्म्स में ही होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो वही चीज है यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल था एक जीएनपी, नेशनल इनकम को जीएनपी बोला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला है। टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कैन बी इजिली एस्टिमेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड मनी ऑल्सो फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन। अरे इनफैक्ट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो भी पैसे में होता है, और गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो भी पैसे में होता है। तुम जॉब, तुम्हारी जो एम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारा इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें तुम्हारी मॉनेटरी टर्म्स में होती है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये पूरा काट के आप यहाँ का पूरा ये जॉब इनकम वाला है ना, ये पूरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। समझ में आ रहा? आंसर्स को बढ़ाना कैसे है, ठीक है। अगर आंसर का कंटेंट कम पड़ा तो कहाँ बढ़ाना है, समझ में आ रहा है? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है चलो जी। तो कभी ऐसा नहीं होगा आपको इकोनॉमिक्स में कि तुम्हारे पास में कंटेंट नहीं होगा, भर भर के कंटेंट होगा, पता है क्या। बट हाँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मुझे कि लिमिटेड लिखना, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना, बस वो सिखाना है अब आपको, ठीक है। चलो जी आ जाओ, फटाफट से रिवाइज करते हैं ये नकली को। सबसे पहले प्रोफेसर केनले ने हमें ये बताया कि जो मनी है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। ओके, इन नेशनल इनकम में क्या बोलोगे कि नेशनल इनकम मॉनेटरी टर्म्स में है। इनफैक्ट जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर,
इसको जो भी आप रिवॉर्ड देते हो, ठीक है, दैट इज योर रवीप, ये सब मनी के टर्म में ही होता है। गाइस मुझे बताना, रेंट मनी के टर्म में है, वेजेस, इनकम, प्रॉफिट, ऑल आर एक्सपेंस इन मनी, दैट्स इट, यही बोलोगे आप, ठीक है। उसके बाद में बेसिस ऑफ क्रेडिट में क्या स्टोरी पूरी माइंड में आनी चाहिए कि भाई पीपल डिपॉजिट करते हैं, बैंक, यही जो कमर्शियल बैंक है ये यही वाला पैसा को यूज करती है टू क्रिएट क्रेडिट मनी, ठीक है, टू क्रिएट क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद में विदाउट मनी इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट क्रेडिट, ओके, इट प्रोवाइड लिक्विड बेस, उसके बाद में पूरे इकोनॉमी के लिए वो लिक्विड बेस प्रोवाइड करता है। डन। इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, यहाँ पे क्या बोलोगे, मनी जो है वो सबसे लिक्विड एसेट है, मनी जो है वो सबसे लिक्विड एसेट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फिर मनी को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो वेल्थ में, एंड दिस वेल्थ कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू योर एनी ऑफ द असेट्स, ठीक है, या कोई भी एसेट को आप वापस से मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 पॉइंट बोला, मनी को असेट में, असेट को मनी में, ओके। नेक्स्ट में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था अपना, पैसे से गोल्ड लिया, गोल्ड को बेच के जो पैसा आया उससे वापस अपने शेयर ले लिए, बॉन्ड्स ले लिए, सिक्योरिटीज ले लिया, डन एवरीवन। एंड लास्ट पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, भाई वो भी इजीली अपन मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप पूरी वहाँ पे रामायण लिखोगे अपनी कि जॉब है तो इनकम है, इनकम है तो एम्प्लॉयमेंट है, ये था याद है, जॉब है तो इनकम है, इनकम है तो अपन कुछ पैसा खर्चा करेंगे, कुछ बचाएंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ आउटपुट, ये सारी चीज़ें मनी में है। एंड मनी ऑल्सो फैसिलिटेट्स, गवर्नमेंट को हेल्प करता है वो कि टैक्स जो कलेक्ट करती है वो भी पैसे में आता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है कि ये जो पैसा आया है, मैम ये टैक्स के बाद बजट कहाँ से आ गया एकदम से, ध्यान से सुनना, टैक्स के बाद में बजट क्यों आया एकदम से, ये दोनों पॉइंट्स क्यों आए। अरे पैसा आया गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, क्या उसकी इनकम है क्या, नहीं, अब वो बजट बनाएगी, कितना खर्चा उसको करना है और कहाँ कहाँ से उसको इनकम आने वाली है और कहाँ पे वो खर्चा करने वाली है, समझ में आ रहा है। अगर इनकम आ रही है ज्यादा, थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ, अगर मान लो आपको 10,000 करोड़ रुपीस का आपको इनकम आ रहा है, ठीक है, उनको टैक्स आ रहा है, और आप खर्चा कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 8,000, तो आपके पास में क्या बचेगा, सरप्लस। अगर 10,000 रुपये आया है और 10,000 रुपये ही गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस बजट हो जाएगा, ये सरप्लस बजट हो जाएगा। और अगर 8,000 रुपये आ रहा है और गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 15,000 रुपये, तो ये हो जाएगा डेफिसिट। ये जस्ट मैंने आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया और कुछ नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर बजट की बात आ रही है तो बजट से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितना रिसीट हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर। बजट इज व्हाट योर रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, जो बच गया उसको आप उस जो बचता है ना, जैसे यहाँ पे 2,000 रुपये बचा, एक्स्ट्रा बचा, सर प्लस बजट है अपना, यार दोनों इक्वल है, बैलेंस बजट है, कम पड़ गए पैसे, डेफिसिट बजट है। समझ में आ रहा है आपको बजट क्या होता है एवरीवन। तो दिस वॉज योर एक्स्ट्रा, यू डिड नॉट राइट इट इन योर एग्जाम्स, ठीक है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट ये बजट वर्ड बताने के लिए। अब मुझे बताओ, पैसा आया तो बजट बनाएगी ना गवर्नमेंट, पैसा आया तो बजट बनाएगी ना बॉस, वही तो है, डन। अब समझ में आ रहा है कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, एकदम इंटरलिंक्ड है वो, शायद आपको समझ में नहीं आए होते थे, ठीक है। आप सोचो अच्छी बात है या नहीं है, सबको समझा, ओके। दर्शन ऑब्वियसली यार ठीक है ना, डॉट टू डॉट पे ठीक है, कम तो नहीं पड़ा, कम पड़ेगा तो लोन लेना पड़ेगा, डेफिसिट बजट हुआ तो लोन लेना पड़ेगा, डन। सो गाइस, अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये पूरा आंसर्स आप मुझे शॉर्ट नोट्स, इसका चार्ट नोट्स बना के दोगे। चार्ट नोट्स मतलब कैसा होता है पता है क्या, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है किस तरह से आई वांट चार्ट नोट्स कैसे चाहिए होता है मुझे। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, यहाँ पे शॉर्ट मतलब ऐसे पॉइंट्स, बस इधर पॉइंट मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर जो भी है 3-4 सिर्फ पॉइंट्स। ऑलरेडी मैंने कंटेंट शॉर्ट कर दिया है, ऑलरेडी मैंने कंटेंट को शॉर्ट किया है, ठीक है, बट नाउ आई वांट फ्रॉम यू कि आप इसको शॉर्ट करोगे, ठीक है। चलो दिस इज योर होमवर्क, कल एक बार इसको वापस से पूरे बजट को रिवाइज करेंगे आपके चार्ट नोट्स के थ्रू, एंड दूसरा लास्ट अपन करेंगे ब्लैक मनी, काला पैसा, एंड योर चैप्टर विल बी एंड।
ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।